लाड़ लगा लड़ाएंगे, उसे देख करके हम लोगों की छाती जुड़ा जाएगी। बाबा, बहुत आनंद का विषय है। और खूब होली, दूध मक्खन घी से होली हुआ महाराज। बहुत खेले और घी आदि पड़ने के कारण जो बूढ़े बच्चे थे सब फिसल फिसल के गिरने लगे। सब हाहाकार, बहुत हंसी के कारण एक बहुत अच्छा माहौल बना और सब लोग बधैया गा रहे हैं। आज बाबा नंद इतने महामना हुए कि एक द्वार पर स्वर्ण की, दूसरे द्वार पे चांदी की, तीसरे द्वार पे वस्त्रों की, अन्न की, आदि आदि के भंडार लगा दिए। एक गोपी आई और मैया से लहंगा फरिया लेकर के बहुत प्रसन्न होकर के जा रही थी। मार्ग में ही दूसरी गोपी मिल गई और पूछी, गोपी तू कहाँ जा रही है? बोले, देख देख मुझे लहंगा फरिया मिले हैं, बड़े सुंदर रहे हैं। बोले, गोपी तू तो घाटे में पड़ गई। बोले, कैसे? अरे मैं देख, मुझे देख चांदी लेकर के आ रही हूँ, चांदी। बोले, अच्छा कहाँ थे? बताई। वो वहीं लहंगा फरिया को फेंकती है और चांदी लेने पहुंचती है हमारा। उधर अब चांदी मैया ने दे दिया तो बड़े ही मुदित मन से जा रही थी। तीसरी गोपी मिल गई और गोपी ने कहा, अरे गोपी कहाँ जा रही है? बोली, देख मैया ने मुझे इतने सारे चांदी के आभूषण दिए हैं जो मैं जीवन भर धारण कर सकती हूँ, हाँ दूसरों को भी दे सकती हूँ, इतने चांदी दिए। बोले, गोपी तू तो घाटे में पड़ गई। देख देख मुझे तो स्वर्ण में रत्न मिले हैं। बोले, अच्छा स्वर्ण में कितने नंबर के गेट पे मिल रहे हैं? बोले, 1 नंबर। भागी भागी गई और 1 नंबर के गेट पे, मैया मुझे अपनी चांदी लो, मुझे तो स्वर्ण चाहिए। स्वर्ण लेके आ रही थी। तीसरी गोपी की दशा देख करके आहा मंत्रमुग्ध हो गई। बोली, गोपी तू ऐसी दशा में क्यों है? इतनी प्रसन्न क्यों है? तुझे तो कुछ बधैया भी नहीं मिला, तेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। बोले, मत पूछ, जिसने एक बार लाला का दर्शन कर लिया वो अपना सर्वस्व धन लुटा सकता है। एक बार दर्शन कर ले। और गई जा कर के कहती है, मैया मुझे ये सोने चांदी आभूषण मानिक के कुछ नहीं चाहिए, ये सब रख लो, बस एक बार अपने लाला को दर्शन करवाई दे। आहा, दर्शन करती है मतवाले की तरह। कृष्ण नंद आदि आदि नंद नंदन पुकार पुकार के गाती है। और इधर जो कंस है बहुत चिंतित हुआ, जैसी योग माया बताई। बक की बहन बकी पूतना बाल घातनी है, बालकों को मारने वाली है। तो पूतना ने कंस को चिंतित देख करके कहा, भाई तू इतना चिंतित क्यों है? बताया तो बोला, बस इतनी सी बात, ब्रजमंडल में जो भी महीने भर का बालक होगा हम सबको मार करके आ जाएंगे। बोले, अगर काम कर सकती हो तो जाओ। तो अपने पयोधरों में हलाहल विष लगाया, कालकूट विष लगा करके बढ़ी है आगे, सुंदर स्वरूप बनाई है और इतनी सुंदर सजी है मानो लक्ष्मी रमा आदि आदि को भी लज्जित कर देने वाली स्वरूप बनाई। नीली साड़ी पहनी, जूड़ा लगाई है महाराज। हाँ, जो स्त्रियां जूड़ा बनाती हैं हमारे शास्त्रों में